ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। आषाढ़ मास प्रारंभ हो चुका है। मैं हर मास में आपको अलग अलग कुछ विशेष उपाय बताता हूँ जो भृंगरेटी संहिता के अकॉर्डिंग है, उसके अनुसार है। यानी आषाढ़ मास का जो विशेष उपाय है, जो विशेष द्रव्य या वस्तुएं आपको अर्पित करने हैं, उसके विषय में वीडियो होने वाला है। तो आषाढ़ मास के बारे में भृंगरेटी संहिता में लिखा है, आषाढ़े क्षीर मूजनम, यानी भगवान शिव को आषाढ़ में क्षीर अर्थात दूध से बनी हुई वस्तुएं आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को आप दूध अर्पित कर सकते हैं, दूध से अभिषेक कर सकते हैं और दूध से बने हुए द्रव्य या मिष्ठान आप भगवान को अर्पित निवेदित कर सकते हैं। जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी बताया, भगवान शिव का प्रिय नैवेद्य जो जाना जाता है वो है खीर, जो दूध से ही बनती है। इसलिए आप हो सके तो पूरे आषाढ़ में या जब भी आपको समय मिले, भगवान शिव को खीर तो अवश्य ही आपको निवेदित करनी है। साथ ही साथ आप भगवान शिव पर दूध का अभिषेक भी कर सकते हैं। दूध के अभिषेक में एक बात का ध्यान रखिए, आप जब भी जो दूध की धारा आप भगवान के ऊपर चालू करेंगे वो सीधी सीधी शिवलिंग पर नहीं गिरनी है। उसके शिवलिंग के मस्तक पर या तो आप बेलपत्र रख लीजिए या फिर कोई पुष्प रख लीजिए, उसके माध्यम से आप वो दूध की धारा बांधिए। क्योंकि ऐसा लिंग महापुराण में वर्णित है, मैंने पहले भी बताया कि सीधा जो नंगे सिर यानी बिना कुछ अर्पित शिवलिंग पे कि सीधा यदि कोई अभिषेक करता है तो दरिद्रता का आगमन होता है। इसलिए आप शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र या एक पुष्प रख लीजिए, फिर आप उस दूध की धारा से भगवान का अभिषेक करिए। इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ आपकी आर्थिक तंगियां भी दूर होंगी। ये विशेष उपाय आपको हमेशा याद रखना है। कभी भी आप चाहे दूध से करें, चाहे शहद से करें, चाहे जल से करें, अभिषेक आपको नंगे शिवलिंग पर नहीं करना है, सीधा सीधा नहीं करना है। आप शिवलिंग के मस्तक पर या तो बेलपत्र रखेंगे या एक पुष्प रखेंगे, फिर आपको अभिषेक करना है। इस प्रकार से आपको आषाढ़ मास में दूध से बने हुए द्रव्यों से भगवान शिव की सेवा करनी है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति करनी है। साथ ही साथ दीपदान तो आपको अवश्य करने ही है और गूगल की धूप भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही एक महा उपाय मैं आपको बताता हूँ, बेलपत्र आपको रोपण करना है। यानी एक बेलपत्र का पेड़ भगवान शिव के निमित्त आपको किसी मंदिर के प्रांगण में या अपने घर में या जहाँ कहीं भी आपको उचित लगे वहाँ पर आपको एक बेलपत्र का पेड़, आषाढ़ मास जो अभी चालू हो चुका है इसमें आपको एक बेलपत्र का वृक्ष जरूर रोपित करना है और उसकी देखभाल करनी है। बेलपत्र को साक्षात भगवान महादेव का स्वरूप माना जाता है और आप बहुत सारे शिव भक्त जानते होंगे कि एक बेलपत्र अर्पित करने से कोटि कन्या महादानम, ऐसा बिल्वाष्टकम में लिखा हुआ है। करोड़ों कन्यादान के जैसा उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। बेलपत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए ध्यान रखिए जो भी बेलपत्र आप अर्पित करें भगवान पर वो कटा फटा ना हो, उसमें किसी प्रकार का छिद्र ना हो और कोई कीड़े नहीं, कोई दाग वगैरह या कोई निशान उस पर ना बनाया हो, ऐसे बेलपत्र आपको अर्पित करने हैं। जरूरी नहीं कि आप लाखों में करें, भक्ति भाव से एक शुद्ध बेलपत्र भी अर्पित करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा पुण्य आपको प्राप्त होगा। साथ ही ध्यान रखना है कि अभी जैसे ही बारिश प्रारंभ हो जाती है, खासकर सोमवार के दिनों में और श्रावण मास में जो अभी आने वाला है, उसमें शिव भक्तों की भीड़ बहुत हो जाती है और बहुत बड़ी गलती हमसे हो जाती है कि अर्पित किए हुए बेलपत्र या पूजा के लिए लेकर आए हुए बेलपत्र कुछ छिटक करके वहाँ नीचे गिर जाते हैं और बहुत सारे शिव भक्त ध्यान नहीं देते और उनके ऊपर पैर रख देते हैं। बेलपत्र के ऊपर पैर रखने से आपके सारे पुण्य तत्काल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए आपका पैर बेलपत्र के ऊपर ना पड़े, खास करके क्योंकि वो भगवान शिव का बहुत ज़्यादा प्रिय है। माँ लक्ष्मी के स्तन से उसकी उत्पत्ति हुई है और साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप बेलपत्र को माना जाता है। तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिदेवों को भी प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र की महिमा का वर्णन करना असंभव है। बेलपत्र के विषय में ऐसा आता है कि यदि रविवार को कोई बेलपत्र को स्पर्श करता है तो उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। दर्शन मात्र से ही वो पापों का नाश कर देता है, ऐसी महिमा बेलपत्र की है। बेलपत्र के नीचे यदि कोई
एक शिव भक्त को भोजन कराता है तो वो जो पुण्य होता है वो 1 करोड़ मनुष्यों को भोजन कराने जितना होता है। बेलपत्र की इतनी ज़्यादा महत्ता है, इतना ज़्यादा महत्व है। इसलिए आपको देखिए, आप केवल उस बेलपत्र की पूजा करते हैं या दर्शन करते हैं तो इतना पुण्य प्राप्त हो जाता है। यदि आप उसको रोपित करेंगे, आप उसको लगाएंगे, उस पौधे की देखभाल करेंगे, उसको बड़ा करेंगे, तो आपका पुण्य कितना होगा आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बेलपत्र के विषय में ऐसा भी है कि जो बेलपत्र को नष्ट करते हैं, यानी बेलपत्र के पेड़ को यानी कोई काट लेता है तो उसे उसका समूल नाश कर देते हैं। और जो बेलपत्र की देखभाल करता है, उसकी सेवा करता है, उसको बड़ा करता है, उसको लगाता है, भगवान उसके वंश की वृद्धि अवश्य ही करते हैं। इसलिए आप इसकी महत्ता को समझिए और इस आषाढ़ मास में आप बेलपत्र का एक वृक्ष या पौधा अवश्य ही लगाइए। आप श्रावण मास में भी कर सकते हैं और अभी भी कर सकते हैं, आषाढ़ मास में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। वैसे आप जितने भी शिव भक्त हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से आप शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आप भगवान शिव के गण बन चुके हैं। जो भी महादेव की पूजा करता है वो भगवान शिव का गण है, चाहे उसको पता हो चाहे नहीं पता हो। और ऐसा शिव महापुराण में वर्णित है। ये श्लोक मुझे प्राप्त हुआ इसलिए मैं आपके सामने इसको रख रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि प्रतिदिन भक्तिपूर्वक जो भगवान शिव का पूजन करता है, नमः शिवाय का जप करता है और महादेव की 1 समय 2 समय या 3 समय पूजा करता है, वो साक्षात शिव का प्रमुख गण समझना चाहिए। ऐसा इस शिव महापुराण में वर्णित है। और सभी प्रकार के तप, यज्ञ और सारी दक्षिणाएं एक तरफ, ये सब भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा के करोड़वा जो हिस्सा है उसके बराबर भी नहीं होते हैं। यानी आप कितने ही जप कर लीजिए, कितने ही ध्यान कर लीजिए, कितना ही तप कर लीजिए, कितनी ही आप दक्षिणाएं दान दे दीजिए, किंतु जो शिव भक्त शिवलिंग का पूजन करता है उसका जो पुण्य होता है उसके करोड़वें हिस्से के बराबर भी बाकी दान पुण्य नहीं होता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा बिल्कुल भी मत चूकिए, शिवलिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। और जो शिव भक्त नए नए जुड़े हैं वो लिंग मूर्ति के विषय में मैंने 8 वीडियो बताए हैं, पर्टिकुलर हर एक चीज़ अलग अलग बताई हुई है। आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं और शिवलिंग की महत्ता को समझ सकते हैं। साथ ही आप जान सकते हैं कि क्या क्या और किस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित होता है और क्या क्या उसका पुण्य होता है। इसलिए आप आषाढ़ मास में भगवान शिव की और शिवलिंग की विशेष पूजा करिए, दूध से भगवान की सेवा करिए, उनकी आराधना कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।